नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के व्यापारियों ने सरकार को दी चेतावनी, मंडी शुल्क वापस नहीं लिया तो खाद्यान्न व्यापार होगा ठप। मंडी शुल्क के विरोध में रांची सहित पूरे झारखंड के व्यापारियों ने चेंबर भवन में एकजुटता दिखाई। सम्मेलन में व्यापारियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 15 मई तक मंडी शुल्क वापस नहीं लिया गया तो 16 मई से पूरे झारखंड के खाद्यान्न व्यापार को ठप कर दिया जाएगा। साथ ही चेंबर ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। रविवार को झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के विरोध में पूरे झारखंड के व्यापारी राज्य स्तरीय सम्मेलन में जुटे थे। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि विधेयक के विरोध में सभी जिलों के खाद्यान्न व्यवसायी अपने प्रतिष्ठान में 19-20 अप्रैल को काला बिला लगाकर व्यापार करेंगे। 22-23 को पोस्टर के माध्यम से जागरूकता अभियान, 27 को उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपना और विधायकों से मिलकर विधेयक को वापस कराने को लेकर अनुशंसा पत्र जारी करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2% तक मंडी शुल्क लगने से सामान महंगे होंगे। इस दौरान झारखंड चेंबर ने पोस्टर जारी किया। खबर है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम में करीब 7,000 बैलेट बॉक्स उपलब्ध, डीसी ने वेयर हाउस का किया निरीक्षण। पश्चिमी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अन्यन मित्तल ने सोमवार को सहायक समाहर्ता रवि जैन के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के सफल संचालन के लिए गठित विभिन्न सेल का निरीक्षण किया। इस क्रम में जिला निर्वाची पदाधिकारी ने सबसे पहले सदर प्रखंड कार्यालय के बैलेट बॉक्स सेल का जायजा लिया। इस चुनाव के लिए जिले में 5186 बड़ी बैलेट बॉक्स और 1591 मध्यम आकार का बैलेट बॉक्स उपलब्ध है। इन सभी मतपेटियों का मरम्मत, ग्रीसिंग और रंग रोगन भी किया गया है। झारखंड में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर नहीं लगेगी रोक, इस स्थिति में माना जाएगा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे पर रोक नहीं लगेगी। राज्य निर्वाचन आयोग मंत्रियों के सरकारी दौरे को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानता। यदि वे सरकारी दौरे के क्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार करेंगे तो ही इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आयोग ने फिलहाल इसकी जिम्मेदारी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देने का निर्णय लिया है कि वह केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के क्रम में आचार संहिता का उल्लंघन करता है या नहीं करता है, उसकी देखभाल करें। यदि आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उपायुक्त संबंधित परिविधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। बताया जाता है कि आयोग इसे लेकर उपायुक्तों को पत्र भेज रहा है। आप सबको बता दूं कि झामुमो तथा कांग्रेस ने संयुक्त रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर रोक लगाने की मांग की है। दोनों दलों का कहना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है क्योंकि केंद्रीय मंत्री भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। झारखंड के कई निजी अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से किया इनकार, जानिए क्या है वजह। झारखंड में आयुष्मान भारत के तहत इलाज करने के बाद भी बिना कंपनियों पर लगभग 300 करोड़ से अधिक का बकाया है, जिसके कारण अस्पतालों में योजना के तहत 100 करोड़ से अधिक का बकाया हो चुका है। भुगतान नहीं होने के कारण 4 जिलों में इस योजना के तहत गरीब मरीजों को लाभ मिलना बंद हो गया है। इन जिलों में गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह और गढ़वा शामिल है। इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद कर दिया है। साथ ही रांची में भी कई निजी अस्पतालों ने अब आयुष्मान योजना से इलाज करने में हाथ उठा दिए हैं। IMA झारखंड ने इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द बकाया रकम का भुगतान किया जाए ताकि अस्पताल प्रबंधक मरीजों का बिना किसी रुकावट इलाज कर सके, नहीं तो ये अस्पताल अब आर्थिक तंगी के कारण बंद हो जाएंगे। झारखंड में आदिवासी धर्म कोड की मांग फिर तेज, 25 अप्रैल को जंतर मंतर पर होगा धरना प्रदर्शन। झारखंड में आदिवासी धर्म कोड की मांग फिर तेज हो गई है। विभिन्न आदिवासी संगठन जनसंपर्क में जुट गए हैं। मांगों को लेकर 25 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आदिवासी जन परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम साही मुंडा ने कहा, संपूर्ण भारतवर्ष के आदिवासियों के लिए धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान है धर्म कोड। देश भर से आदिवासी समाज के लोग जंतर मंतर पर जुटकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कार्यक्रम में झारखंड से पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव और देव कुमार धान विशेष रूप से शामिल होंगे। लाल किला से देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व में लेंगे हिस्सा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किला से देश को संबोधित करेंगे। सोमवार को केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी। जी किशन रेड्डी ने पत्रकारों को बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस मौके पर 400 रागी शब्द कीर्तन का गायन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और देश और दुनिया के कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त नरवणे की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। 30 अप्रैल को वह जनरल MM नरवणे की जगह लेंगे। सरकार ने लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल नरवणे इसी महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। जनरल पांडे पहले आर्मी चीफ बनने वाले पहले इंजीनियर भी हैं। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगला सेनाध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है। 30 अप्रैल को जनरल पांडे सेना की कमान संभालेंगे। जनरल नरवणे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। खबर है झारखंड के पलामू से। पलामू में ट्रेन हादसा, गढ़वा रोड स्टेशन के यार्ड लाइन में मालगाड़ी का पिछला हिस्सा पटरी से उतरा, रेलवे का परिचालन प्रभावित। झारखंड के पलामू जिले में सोमवार को ट्रेन हादसा हो गया। इसमें किसी तरह के जान माल की क्षति नहीं हुई। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत गढ़वा रोड मॉडल स्टेशन के यार्ड लाइन में एक कोयला लदे मालगाड़ी का पिछला हिस्सा पटरी से उतर गया। इस कारण बरवाडी सोननगर रेलखंड में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया। करीब 2 घंटे से अलग अलग ट्रेन अलग अलग स्टेशन पर फंसी रही। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मरम्मत का कार्य आरंभ कर दिया गया। खबर है झारखंड के सिमडेगा से। सिमडेगा में नशा कारोबार का बड़ा रैकेट धराया। ठटई टांगर में 44 केजी गांजा के साथ 2 महिला समेत 4 गिरफ्तार। बिहार से जुड़े हैं तार। झारखंड के सिमडेगा जिले में नशे के कारोबार पर नकेल लगाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर बिहार की रहने वाली 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ठटई टांगर थाना पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में यह सफलता मिली है। पुलिस इस धंधे में शामिल दूसरे और लोगों की तलाश भी कर रही है। थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को एक स्कॉर्पियो तेज गति से आते हुए दिखी। पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की। पुलिस की टीम ने वाहन का पीछा किया। बसंत क्रेशर मशीन के पास कच्ची सड़क पर गाड़ी को घेर लिया गया। गाड़ी पर यूपी का नंबर लगा हुआ था। जांच में वाहन से 44 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि नशे का यह सामान ओडिशा से बिहार ले जाया जा रहा था। खबर है झारखंड के गढ़वा से। गढ़वा की पहलवान बेटी प्रियंका ने जीता कांस्य पदक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के गजप्रोम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गढ़वा की पहलवान बेटी प्रियंका कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती है। पहलवान प्रियंका कुमारी के इस उपलब्धि से जिला कुश्ती संघ के सभी खिलाड़ी एवं पदाधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर के रोपवे हादसे में मृतक के आश्रितों को मिला मुआवजा। देवघर के त्रिकुट रोपवे हादसा मामले में मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। सोमवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने 5-5 लाख रुपए का चेक मृतक के आश्रितों को दिया। आप सबको बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। वहीं ट्रॉली में फंसे 46 लोगों को बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाला था। इस हादसे के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने जहां मृतक के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी, वहीं सरकारी खर्च पर घायलों को इलाज कराने की घोषणा भी की थी। झारखंड में मंगलवार से छाएंगे बादल, पर लू से नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को मंगलवार यानी कि 19 अप्रैल 2022 से कुछ राहत मिलने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में लू चलने की चेतावनी भी दी है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक मंगलवार से राज्य के कई जिलों में मौसम में बदलाव दिखेगा। आंशिक बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मंगलवार और बुधवार यानी कि 19 और 20 अप्रैल 2022 को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ जिले में कहीं कहीं आंशिक बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना जताई है।
इसके अलावा 21, 22 और 23 अप्रैल को भी मौसम में बदलाव दिखेगा। 21 अप्रैल को राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 22 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी भाग यानी कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जिला के अलावा पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं इन इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा 23 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। आप सबको बता दूं कि राज्य में कहीं कहीं पर तेज सतही हवा या आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आंधी चलने की भी संभावना जताई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।